I visited Banaras in 2024 November, and that too it was not planned कि हम बनारस घूमने जाएंगे. It was like मेरी कज़िन की शादी एंड हमने सोचा था कि ठीक है अगर हो सके तो मे बी हम लोग घूमने जाएंगे बनारस. तो ये व्लॉग पूरा नहीं है. एक्चुअली मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे बनारस घूमने को एंड मैं काल भैरव और काशी विश्वनाथ नहीं जा पाई. बट जो भी जगह मैं जा पाई आपको उसके क्लिप्स दिखेंगे. मेजरली मेरा मोटिव था जाने का घाट्स एंड मणिकर्णिका एंड वहाँ तक भी पहुँचने का स्टोरी बहुत डिफरेंट है, लाइक काफ़ी कुछ अलग है. तो आप देखते जाओ ब्लॉग पूरा, आपको मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ. सो शादी का घर था एंड देन जब शादी के फंक्शन शुरू हुए एंड ऑल, तो हम कज़िन्स लोग लाइक मम्मी ने तो हमको छोड़ ही दिया था कि हाँ तुम लोग जहाँ जाओ जहाँ रहो हमें क्या. मम्मी अपनी बहनों के साथ बिजी थी. तो हम लोग कज़िन सोचे कि ठीक है अभी टाइम मिलता है बीच में तो एक दिन चलते हैं. और टाइम मिला और हम लोग घूमने भी गए एंड आई वाज सो सो हैप्पी सो ग्रेटफुल, क्योंकि कम से कम 2024 से पहले 5-6 सालों से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बनारस जा पाऊँ, मैं घूम पाऊँ, मैं मंदिर विजिट कर पाऊँ. बट आई वॉज नॉट एबल टू गेट इन. लाइक मैं गाँव तो जाती थी, मैं बनारस से ट्रेन्स पकड़ती थी या मैं फ़्लाइट कैच करती थी बट मैं कभी घूम नहीं पाती थी. बट समहाउ चीज़ें मेरे फ़ेवर में वर्क की एंड मुझे टाइम मिला. तो फर्स्ट ट्रिप मेरी बनारस की मेरे फेवरेट कज़िन के साथ थी. आई वाज़ बियॉन्ड ग्रेटफुल फॉर दैट. तो हम लोग घूमने गए एंड पूरा दिन हम लोग घाट्स घूमे. जो खाऊ गली है वहाँ पे गए हम लोग. बीएचयू कैंपस गए, बीएचयू में जो विश्वनाथ मंदिर है वहाँ गए. हमने बहुत सारे तुलसी मानस मंदिर देखे एंड देन घाट्स देखे, सब कुछ हुआ. बट मुझे था कि ठीक है मैं दर्शन काशी विश्वनाथ का तभी करूँगी जब मैं काल भैरव जा पाऊँगी. एंड काल भैरव के लिए मैं लाइन में खड़ी थी. बट इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी, इतनी ज़्यादा कि 4 घंटे लग जाते मुझे. और अगर मैं वहाँ खड़ी होती तो मैं बाकी कज़िन्स कहीं घूम नहीं पाते. सो अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ से जाना पड़ा. मैं नहीं कर पाई दर्शन. आई वॉज़ वेरी सैड. मैंने बोला चलो ठीक कोई बात नहीं, हम लोग जाएंगे घाट. एटलीस्ट मैं घाट जाके मणिकर्णिका का दर्शन कर लूँगी, एक बार वहाँ पे हो पाऊँगी. तो हम लोग घाट घूमने गए, आरती वारती सब देखा, सब आरती हुआ अच्छे से एंड वी वॉज़ वेरी हैप्पी. तब तक हो गए शाम के 8 या 9 बज चुके थे, रात हो चुकी थी बेसिकली. तो मैं एकदम उदास कि एक ही दिन मिला मुझे एंड फिर मैं नहीं घूम पाई, मैं कहीं भी नहीं जा पाई. बस तो मेरा मन लाइक एकदम उदास हो गया कि एक ही दिन मिला और मैं उसमें कहीं नहीं जा पाई. तो फिर मैं घर गई एंड आई वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड. शादी का घर तो ऑब्वियसली हर कोई एंजॉय करे थे बट मैं बहुत डिसअपॉइंट थी एंड मैं निराश होकर सो गई. एंड मुझे ये एक सपना आया उस दिन. आई वाज़ सो शॉक्ड, इट इज़ लाइक अ मिरेकल टू मी. सो मैं सो रही थी एंड मैं सपने में देख रही हूँ कि जो मणिकर्णिका की घाट है वहाँ पे एक पतली सी गली है जहाँ गली से होके आप घाट में एंटर करते हो. मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैं वहाँ पे वो गली में खड़ी हूँ, नीचे स्टेयर्स है एंड मेरे सामने कुछ चिताएं जल रही है, आगे गंगा मैया है एंड दिन का समय है. मैं ये सब सपना देख रही हूँ एंड तभी मेरी मम्मी मेरे को रोज़ चिल्लाती है कि शुभांगी कहाँ हो तुम, सोई हो, सब उठ चुके हैं एंड ऑल. और फिर मेरा मन और उदास हो गया कि मैं एक दिन को मेरा बनारस घूमने को और मैं घूम भी नहीं पाई और ऊपर से वो सब डांट सुन लिया मम्मी से मैंने. जब ये हुआ तो मेरा मूड खराब, दिन खराब. समहाउ उस दिन पता नहीं कैसे महादेव की कृपा से हमें टाइम मिला एंड हमने बोला कि ठीक है चलो चलते हैं बनारस घूमने फिर से. और मम्मी ने भी हाँ बोल दिया जबकि मम्मी को घूमने देती नहीं जल्दी. बट उन्होंने हाँ बोले कि हाँ जाओ. और जब मैं वहाँ गई देन अगेन काशी विश्वनाथ नहीं जा पाई, ना मैं काल भैरव जा पाई. बट मैं बोली कि नहीं मैं मणिकर्णिका तो जाके रहूँगी. शाम हम हो चुके थे घूमने के बाद, हम लोग घाट देख रहे थे एंड मैं बोली ठीक है मैं जा रही हूँ मणिकर्णिका. तो काशी विश्वनाथ के बाजू में ही मणिकर्णिका घाट है, अगर आप घाट से होते हुए जाएंगे तो मेरे कजिन्स लोग बैठ गए एंड मैं अकेली गई वहाँ पे घाट में. एंड जब मैं गई आई वॉज लाइक बियॉन्ड शॉक, क्योंकि जो चीज़ें मैंने सपने में देखी एग्जैक्ट वही सेम सिनारियो मेरे को दिखा मेरे सामने. मतलब वही लेफ्ट साइड में चिताएं जल रही हैं एंड लोग खड़े हैं एंड पूरा रेत का टीला है एंड फिर सामने गंगा मैया. सेम चीज़ जो मैं सपने में देखी वो सेम चीज़ मैं सामने देख रही हूँ घाट के. आई वॉज लाइक शुक. काफ़ी टाइम तक तो मैं जहाँ पे चिता जली थी उसके बहुत पास खड़ी थी, हालांकि
अलाउड नहीं है वुमेंस लोग को, गर्ल्स लोग को जाना। बट आई डोंट बिलीव, बिकॉज मैं महादेव बिलीव करती हूँ, और चाहे कोई भी जगह हो, मुझे पता है महादेव साथ है। तो मैं चली गई और मैं कम से कम आधे एक घंटे तक वहाँ खड़ी थी, और मैं सिर्फ देख रही थी सब चिताओं को जलते हुए, कैसे क्रियाक्रम होता है, हर एक चीज़ें मैंने देखी। और वो आधे घंटे के अंदर कम से कम मेरे सामने से 5 से 6 अर्थियाँ गई, जिनको लोग गंगा मैया लेके आए, साफ सुथरा करा के, एंड फिर उनका क्रियाक्रम करने वाले थे। मैं काफ़ी टाइम तक वहाँ खड़ी रही। और मेरी एक आदत है, जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ ना, मैं लास्ट टाइम पीछे पलट के देखती हूँ, एक बार लास्ट टाइम वो सीन को अपने आँख में कैप्चर करती हूँ, एंड मैं फिर आ जाती हूँ। बट जब वहाँ मैं खड़ी थी, मेरे को लगा मेरे को बहुत कुछ डाउट्स होंगे, कुछ चीज़ें आएंगी, थॉट्स आएंगे, समथिंग लाइक दैट, बट कुछ भी नहीं हुआ। एक चीज़, एक क्वेश्चन ही, मैं एकदम ब्लैंक खड़ी थी। एंड फिर अंदर से आवाज़ आया कि शुभांगी चलो, बस हो गया, अब घर चलते हैं। और मैं पलटी और मैं बिना मुड़े देखे चली गई। और उससे भी बेकार, बेकार नहीं, खतरनाक चीज़ कहूँगी, जब मैं खड़ी थी वहाँ पे देख रही थी, मुझे कुछ सेकंड के लिए ना बहुत बुरी स्मेल आई। मेरे को लगा मे बी लाशें जल रही है, इसकी स्मेल है, इसलिए तो पीछे से हट हट गई और मैं खड़ी थी। बट जब मैं मुंबई वापस आई, जब मेरे को उस चीज़ का पता चला कि मुझे स्मेल क्यों आई, मैं तो बोली भाई साहब क्या एक्सपीरियंस है मेरा। मेरे को 1% डर नहीं लगा मनी करने का। मैं आराम से देखी। जब मेरे कजिन्स लोग वहीं बैठे थे विश्वनाथ कॉरिडोर के पास, तो मैं रिटर्न गई, देन मैं वहाँ पे गंगा मैया में गई, अपना पूरा शुद्ध किया, एंड देन घर को निकली। और जब मैं मुंबई आई, तो मुझे पता चला एक पर्सन से, जो काल भैरव के साधक है, उन्होंने मेरे को एक सवाल पूछा कि शुभांगी तुमको स्मेल आई थी कुछ बेकार सी? बोली हाँ आई, बट कुछ सेकंड के लिए है। तो उन्होंने कहा कि बाबा बचा रही है तुमको। मैं बोली क्या मतलब? बोलते हाँ, नेगेटिव एनर्जी कोई थी जो तुम पे ट्राई कर रही थी आने का, बट बाबा ने बचा लिया, तुमको कुछ हुआ नहीं, और इसलिए तुम सही सलामत आ भी गई। और जब मैं ये सुनी, मेरे को तो बिलीव नहीं हुआ कि वाकई में ऐसा था। बट लाइक ये एक्सपीरियंस लाइफ टाइम के लिए मेरे पास, पहला बनारस ट्रिप, वो भी अनफिनिश्ड है अभी तक। ना जाने अब नेक्स्ट टाइम मैं कब जाऊंगी अगेन, बाबा की कृपा होगी, जब जाएंगे तब जाएंगे। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई, जो कि एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया है। बट क्या ये एक्सपीरियंस के बाद मैं फिर भी मनी करने का जाऊँगी? बिल्कुल जाऊँगी। मैं कभी मना कर नहीं सकती मनी करने का के लिए। मैं जाऊँगी, वहाँ खड़ी रहूँगी, कुछ टाइम में तो बैठूँगी और फिर रिटर्न आ जाऊँगी। उन्होंने मेरे को एक चीज़ और बताई, कहते हैं कि जब रात के 8-9 बजते हैं, तो घाट की जो दूसरी ओर वाला हिस्सा है, वहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ बहुत तंत्र साधक आते हैं, अपनी क्रियाएँ करते हैं। पता नहीं वहाँ पे मैं आगे कभी जा पाऊँगी या नहीं, बट कोशिश तो होगी जाने की, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ों में लाइक बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को जानना बहुत अच्छा लगता है। मैंने काफ़ी बुक्स भी पढ़ी है इसके ऊपर। तो ये एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसके हम लोग मार्केट घूमे, खाए पिए, जो वहाँ का फेमस गदौलिया मार्केट था वो किए, वहाँ का जो वो फेवरेट लाइक स्पेशल डिश है ना मलाइयो, वो खाया मैंने। एंड या हम लोग हनुमान मंदिर भी गए, काफ़ी अच्छे से घूमे, एंड काफ़ी अच्छा रहा वो। एंड मैं सेटिस्फाइड थी एटलीस्ट कि ठीक है चलो, अनफिनिश्ड ही सही, बट एटलीस्ट जो मुझे एक जगह जानी थी मैं वहाँ पहुँच गई। काफ़ी अच्छा था। एंड मैं ये बस यही कहना चाहूँगी, इतना ही था मेरा स्टोरी। अभी आप बाकी बस ब्लॉग देखिए। ये बहुत ही रॉ ब्लॉग है, कोई एडिटिंग उतना मैंने नहीं किया है इसमें, ना मैं इतना कुछ इसमें टेक्स्ट डालूँगी। बट ये एज एन एक्सपीरियंस मुझे अपलोड करना था अपने यूट्यूब पे, एक लाइफ एक्सपीरियंस। और मेरे फ़ोन में स्टोरेज भी नहीं है, तो वो भी एक इश्यू है। तो मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा से मेरे चैनल पे रहे, एक लाइफ एक्सपीरियंस, और आगे जब मैं बनारस जाऊँगी तब भी मैं डालूँगी। एंड आई एम सो सॉरी आपको जो इतना पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, क्योंकि 1 आवर के रूम है, एंड बहुत सारे गाड़ी आ जा रहे हैं, एंड बहुत सारे डिस्टर्बिंग नॉइस है। प्लीज़ 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 बेयर विथ मी। मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके उतना अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाऊँ, या मे बी आपको कुछ अगर जानना है HR रिलेटेड या समथिंग एनीथिंग, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, मैं रिप्लाई करूँगी ज़रूर। और मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो जो आपको चाहिए मैं वो बनाऊँ। एंड मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हूँ, आप प्लीज़ वो ज़रूर चेकआउट करो, एंड जस्ट एन्जॉय दिस।
Your body, it's so